दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रहा है? आज हम लोग क्लास 10th का ऑल फार्मूला, जो मैथ का ऑल फार्मूला है, उसको रिवीजन कर रहे हैं। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्त, जल्दी कीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए सर। लाइव आना है, 50 सब्सक्राइबर होगा, लाइव आएंगे यूट्यूब पे, देखिएगा। पहला फॉर्मूला होता है पहला वास्तविक संख्या का फॉर्मूला होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का फॉर्मूला होता है, देखिए फर्स्ट नंबर फॉर्मूला होता है वास्तविक संख्या का। फर्स्ट नंबर नहीं देखेंगे यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे स्टार देख के बताएंगे। देखिए भाजक बराबर फॉर्मूला होता है, भाजक बराबर जब देखिए यहाँ पे जो वास्तविक संख्या है उसका फॉर्मूला होता है वास्तविक संख्याएं। यहाँ होगा वास्तविक संख्या। भाजक बराबर फॉर्मूला होता है, पहले भाजक नहीं होता, पहले भाज्य बराबर होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। शेषफल भाजक बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आगे देखिएगा, जो भाजक बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, भाजक बराबर जो फॉर्मूला होगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा भागफल प्लस शेषफल बटा हो जाएगा यहाँ पे भाज्य। भाजक बराबर एक फॉर्मूला हो जाएगा, भाजक बराबर देखिए भाजक बराबर हो जाएगा भाज्य गुने भाज्य माइनस बट्टा में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भाजक बराबर हो जाएगा गुना में तो भागा में, प्लस में तो माइनस में। गलती यहाँ पे देखिए, यहाँ हो जाएगा भाजक बराबर हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल बटा हो जाएगा भागफल। भाजक बराबर हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल, बटा में हो जाएगा भागफल। आगे देखिएगा शेषफल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा शेषफल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे देखिए शेषफल हो जाएगा भाजक यहाँ पे देखिए शेषफल वाला फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए भाजक है ना, तो ये आ जाएगा, जो यहाँ पे हो जाएगा भाजक है होगा जी, हाँ भाज्य माइनस, यहाँ पे हो जाएगा भाज्य माइनस भागफल, भाज्य माइनस भागफल। भाज्य माइनस होता है यहाँ पे देखिएगा भाज्य से भाज्य माइनस भाजक इंटू में शेषफल भागफल। आगे देखिएगा वास्तविक संख्या का चौथा नंबर फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पे ए बराबर, यही हो गया ए, जो यहाँ पे इसी को जो ए माना गया है पहली संख्या, यहाँ ए हो जाएगा ए बराबर
अब देखिए ए बराबर फॉर्मूला होता है ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ होता है क्यू नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए क्यू का मान। आगे देखिएगा ये बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू उसका जो मान होगा 0 नहीं होता है। 10th क्लास का फॉर्मूला है वास्तविक संख्या का यही होता है। और दो और फॉर्मूला होता है, देखिएगा यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल होता है। देखिए यहाँ पे देखिएगा लसा गुना मसा होता है, लसा गुना मसा। आगे देखिएगा होता है इसी का होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो एक संख्या 1 हो गया, दो संख्या में एक संख्या ए हो गया और दूसरी संख्या बी हो गया। इसी को HCF गुना LCM कर सकते हैं, HCF गुना LCM यही होता है। अगला ये 7 फॉर्मूला होता है वास्तविक संख्या का। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ पे बता दें वास्तविक संख्या जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर क्लास 10th के लिए है ये फॉर्मूला। भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब भाजक बराबर फॉर्मूला होता है, देखिएगा यहाँ पे भाजक बराबर फॉर्मूला होता है जो भाजक है जो इस पटी भाजक रहेगा। अब भाज्य है प्लस में है पटी आ जाएगा तो शेषफल माइनस में, अब बटा गुना में है तो भागा में भागफल हो जाएगा। शेषफल बराबर फॉर्मूला होगा भाज्य माइनस भागफल इंटू भागफल। ये बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्यू का मान होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दो संख्याओं का गुणनफल लस गुने मस होता है। ठीक, एक संख्या मान लीजिए, देखिए एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो HCF लसक को इंग्लिश में यहाँ पे देखिएगा लसक को इंग्लिश में यहाँ पे LCM कहते हैं, LCM। अब मसक को इंग्लिश में HCF कहते हैं, HCF। तो देखिएगा HCF गुने LCM हो जाएगा यहाँ पे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बता रहे हैं। आगे देखिएगा बहुपद का फॉर्मूला होता है, बहुपद का फॉर्मूला देखिएगा पहला नंबर फॉर्मूला होता है। अगला दूसरा चैप्टर यहाँ पे है, एक चैप्टर समाप्त हुआ, दूसरा चैप्टर का फॉर्मूला होता है बहुपद बराबर होता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, देखिए यहाँ पे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप का फॉर्मूला होता है बराबर होता है A इंटू बी होता है A इंटू एक्स और प्लस में होता है b। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ax प्लस बी। ठीक, जिसका घात 1 हो, यहाँ पे इंटू में हो जाएगा घात जिसका 1 हो, घात बराबर 1, यहाँ पे इंटू में हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला नंबर फॉर्मूला है यहाँ पे देखिएगा
रैखिक बहुपद का व्यापक रूप का जो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस बी, जिसका घात 1 होगा, जिसका मान निकालना है। अगर घात 1 है या एक्स के यहाँ पे जिसका मान निकालना है तो एक्स प्लस बी हो जाएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, देखिएगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होगा उसका फॉर्मूला होता है, देखिएगा ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब बराबर में होता है इसका घात 2 हो, घात बराबर 2। आगे देखिएगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप का फॉर्मूला होता है ए एक्स क्यूब होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, सी एक्स प्लस डी जिसका घात 3 हो। अगला देखिएगा फॉर्मूला त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप का फॉर्मूला था ए एक्स स्क्वायर। मान लीजिए त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, उसका व्यापक रूप हमें निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जिसका घात 3 हो। अगला नंबर फॉर्मूला होता है, अगला नंबर देखिएगा यहाँ पे होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। जो अगला नंबर फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। मान लीजिए कि हमको कोई शून्य दिया हुआ है, ठीक, और उसको आपको द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र कहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है इंटू में एक्स होता है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, प्लस में एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। जो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। आगे देखिएगा नोट में यहाँ पे एक और बात लिख लीजिएगा, नोट देके यहाँ पे वो हो गया। देखिए बहुपद के जगह यदि समीकरण हो तो केवल 0 लगा देना है। यहाँ पे लिख लीजिएगा बहुपद के जगह अगर 0 हो, बहुपद की जगह यदि समीकरण हो, बहुपद की जगह यदि समीकरण हो तो केवल 0 लगा देना है, केवल 0 लगा देना। देखिए यहाँ पे अगला फॉर्मूला आता है अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है तो माइनस बी बाई ए। अब होता है अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई सी। फिर अगला नंबर फॉर्मूला आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
का मान निकालना है तो माइनस सी बाई ए हो जाता है, माइनस बी बाई ए हो जाता है जी, गलती यहाँ पे माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे देखिएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, अगर मान निकालना है तो सी बाई ए हो जाएगा। आगे देखिएगा अल्फा बीटा और गामा तीनों का अगर मान निकालना है तो डी बाई माइनस डी बाई ए फार्मूला होता है। ये होता है बहुपद का, इतना ही फार्मूला होता है, जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बता रहे हैं। अगला होगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्त। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त, क्योंकि 50 सब्सक्राइबर होगा तो आप लोग के बीच लाइव आएंगे। और आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्त, क्योंकि आप 50 सब्सक्राइबर आप करते हैं तो हम आपके बीच में हम आप लाइव आ सकते हैं। वही 30-20 पहुंचा हुआ है, 30-20 और की जरूरत है तो लाइव पढ़ाएंगे वहाँ पे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटा रहे हैं यहाँ पे। आगे देखिएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्मूला, तीसरा नंबर होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेक करने वाला हो जाता है, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। देखिएगा यहाँ पे तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, वाले रैखिक समीकरण, इसका फॉर्मूला देखिएगा आप लोग। इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है, यदि a1 बट्टा a2, यदि a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू v1 बट्टा v2, ऑब्जेक्टिव ऐसा प्रश्न पूछता है तो इसका जो मान होता है वो संगत होता है, कॉमा संगत होता है। इसका जो मान होता है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू v1 बटा v2, इसका मान जो होता है संगत होता है। केवल एक हल, केवल एक हल, a1 बटा a2 बराबर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, इसका जो मान होता है संगत होता है, केवल एक हल होता है इसका। अब इसका जो होता है प्रतिच्छेदी होता है, अभिरोधी होता है, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी और अवरोधी, अवरोधी होता है, अवरोधी, यही होता है। अविरोधी होता है, अविरोधी, अविरोधी। अगला है देखिएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, इसका जो होता है मान असंगत होता है, कोई नहीं हल, इसका हल जो होता है कोई कुछ भी नहीं होता है, असंगत होता है और विरोधी होता है, समांतर। इसका जो होता है असंगत, असंगत
कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। विरोधी होता है, विरोधी। इसका जो मान होता है असंगत होता है a1/a2। इसका जो मान होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जो c2 होता है उसका जो मान होता है असंगत होता है, कोई हल नहीं। जैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जैसे ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पूछ देगा कि a1/a2। जैसे देखिए ऑब्जेक्टिव आप लोग क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिएगा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 का यहाँ पे हो जाएगा का मान होगा, मान होगा होगा। ऑप्शन में दे देगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दे देगा आप लोग को असंगत, असंगत। ऑप्शन बी में दे देगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ऑप्शन सी में दे देगा विरोधी, विरोधी। ऑप्शन डी देगा इनमें से, इनमें सभी। तो इसका जो मान हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका जो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 का जो मान होता है असंगत होता है, असंगत है ऑप्शन ए में। कोई हल नहीं, कोई हल भी नहीं है, यहाँ पे भी हो जाएगा। अब विरोधी, विरोधी भी है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से तीनों, इनमें से सभी। देखिए विरोधी होता है और समांतर यहाँ पे हो जाएगा, प्रतिच्छेदी है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे समांतर हो जाएगा, प्रतिच्छेदी की जगह पे यहाँ पे समांतर और विरोधी, विरोधी यही होगा। आगे देखिएगा अगला है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका जो मान होता है वो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका जो मान होता है संगत होता है, संगत। अपरिमिति रूप से अनेक हल होता है। इसका जो मान होता है असंगत होता है। संगत, संगत है क्या असंगत देख लेते हैं। संगत, अपरिमिति रूप से एक हल, अपरिमिति रूप से एक हल, एक हल इसका होगा अपरिमिति रूप से। संगत होगा, अपरिमिति रूप से इसका एक हल होगा। अनेक हल होगा दोस्त, अनेक हल, अनेक हल, अनेक हल, अनेक हल होगा। और संपाती होगा और आश्रित होगा। यहाँ पे संपाती होगा, संपाती, आश्रित, आश्रित ये होगा इसका नाम। देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मान होता है संगत, केवल एक हल, केवल एक हल होगा, प्रतिच्छेदी होगा, अविरोधी होगा। अगला है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका जो मान होता है असंगत होता है, कोई हल नहीं है, समांतर है, विरोधी है। अगला है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका जो मान होता है संगत होता है, अपरिमिति रूप से अनेक हल, और संपाती होता है और आश्रित होता है। इतना ही 2 चर वाला रखे से करना पड़ना है। अगला है देखिएगा चौथा नंबर है द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण है। अगला नंबर है द्विघात समीकरण चौथा। द्विघात समीकरण का जो पहला फॉर्मूला होता है विवेचक का, विवेचक, विवेचक जिसे डी
डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अगला नंबर फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे, जब डी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो तो जब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। जो मूल होता है इसका, मूल वास्तविक एवं समान होते हैं, समान होते हैं। देखिए यहाँ पे विवेचक का फॉर्मूला है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगला है जब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा और इसका मान 0 आएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछ दिया कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक होंगे एवं असमान होंगे। ऑप्शन बी में हो जाएगा अवास्तविक होंगे या असमान होंगे। ऑप्शन सी देगा कि अनेक खल होंगे या असमान होंगे, और ऑप्शन डी देगा इनमें से सोई। तो इसका जो मान होगा वास्तविक एवं असमान हो जाएगा। अगला है जब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा, जो इसका मान होगा 4ac 0 से, इसका जो मान होगा 0 से छोटा, 0 से मतलब बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 0 से छोटा हो गया ना इस तरफ, ये हो जाएगा इसका छोटा एरो। जब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो तो इसका जो मान होता है, इसका जो मान होता है मूल इसका होता है वास्तविक एवं असमान होता है। वास्तविक मान तो इसका जो मूल हो जाएगा वास्तविक एवं असमान हो जाएगा, असमान। अगला देखिएगा, जब डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 से इसका मान अगर बड़ा है तो मूल अवास्तविक एवं समान होगा। इसका जो मान होगा अवास्तविक होते हैं, जो इसका बड़ा होगा सिर्फ अवास्तविक होगा, मूल अवास्तविक बस इसी होता है। अगला देखिएगा, अगला मेरा फॉर्मूला होता है मूल एक्स बराबर फॉर्मूला, मूल एक्स बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस माइनस बी होता है। मूल एक्स बराबर होता है माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा हो जाता है 2a हो जाता है। यहाँ पे अलग अलग किसी कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अगला फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये फॉर्मूला होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप मिटाएंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसको। अब इसको मिटा रहे हैं।
फॉर्मूला देखिएगा। अगर आता है 5वां नंबर में। आज अगला जो है 5वां नंबर में है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला है देखिएगा यहाँ पे, सार्वंतर का फॉर्मूला होता है। सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1 होता है। D बराबर होता है A2 माइनस A1। अगला फॉर्मूला है देखिएगा यहाँ पे, या इस तरफ लिख देते हैं। अगला है an बराबर होता है। अगर हमें an निकालना है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है n का फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला है समांतर श्रेणी का एसएन बराबर, जो योगफल का फॉर्मूला होता है एसएन बराबर n/2 प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है एसएन का, जो योगफल निकालना होता है। अगला फॉर्मूला है देखिएगा यहाँ पे, एसएन का एक और फॉर्मूला होता है एसएन बराबर n/2 दिया हुआ है, ठीक। a प्लस n होता है, a प्लस n। अगर ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, सब्जेक्टिव के लिए होता है। अगला देखिएगा, अगला है अंतिम पद से nवां पद। अंतिम पद से nवां पद। अंतिम पद से nवां पद बराबर a हो जाएगा माइनस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अंतिम पद से होता है a माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जहाँ a हो जाएगा a अंतिम पद है। जहाँ a अंतिम पद है, ये होता है। एसएन का खत्म हुआ। अब देखिए त्रिभुज का नहीं होता है समांतर श्रेणी। अब निर्देशांक ज्यामिति का। अगला है निर्देशांक ज्यामिति। कितना है? 6ठा नंबर। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर में यहाँ पे देखिएगा, क्षैतिज रेखा को x अक्ष के उदग्र रेखा को y अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा होता है, क्षैतिज रेखा को x अक्ष, तो क्षैतिज रेखा है जो x अक्ष एवं उदग्र रेखा y अक्ष को कोटि कहते हैं। y अक्ष को रेखा को y अक्ष कहते हैं। जो क्षैतिज रेखा होता है x अक्ष, उदग्र रेखा y अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं और उदग्र रेखा को y अक्ष कहते हैं। देखिए यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति में जो होता है क्षैतिज a और a, ये मान लीजिए क्षैतिज उदग्र हो गया। यहाँ पे क्षैतिज होता है, एक उदग्र होता है।
क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा यह हो गया ए, एक्स अक्ष हो गया, ए वाई अक्ष हो गया, ए वाला, यही को एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं। अगला देखिएगा, अगला है मूल बिंदु। अगला है मूल बिंदु। मूल बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु हम लोग किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर क्षैतिज एक्स अक्ष, जिस बिंदु पर क्षैतिज यानी एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, जिस बिंदु पर क्षैतिज यानी एक्स अक्ष एवं उदग्र रेखा वाई अक्ष एवं उदग्र रेखा वाई अक्ष, वाई अक्ष जो देखिए यहाँ मूल बिंदु, जिस बिंदु पर क्षैतिज एक्स अक्ष एवं उदग्र रेखा वाई अक्ष, ठीक, वाई अक्ष प्रतिच्छेदी करती है, प्रतिच्छेदी करती है, प्रतिच्छेदी करती है, प्रतिच्छेदी करती, उस बिंदु को मूल बिंदु हम लोग कहते हैं। उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अगले देखिए, आगे देखिएगा, तो मूल बिंदु होता है यहाँ पे जिस बिंदु पर क्षैतिज एक्स अक्ष, जो क्षैतिज है उसको एक्स अक्ष कहते हैं। यहाँ पे देखिए, एवं उदग्र रेखा, उदग्र रेखा का हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। प्रतिच्छेदी कहता है, जैसे देखिए क्षैतिज हो गया, मान लीजिए क्षैतिज हो गया एक्स अक्ष, यह एक्स क्षैतिज होता है ये वाला, देखिए गलती हो गया, क्षैतिज ये हो गया एक्स अक्ष, ठीक, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये होगा उदग्र रेखा वाई अक्ष, वाई होता है, ये वाई डैश। देखिए उदग्र रेखा वाई अक्ष प्रतिच्छेदी करती है, मतलब जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ये है ये वाला, इसी को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, मूल बिंदु, इसी को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। आगे देखिएगा, आगे है किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान, किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान, निर्देशांक में दो मान। देखिए यहाँ पे, अगर किसी बिंदु के निर्देशांक में अगर दो मान एक्स वाई होते हैं, एक्स कमा वाई होते हैं, वाई होते हैं, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान एक्स कमा वाई होते हैं, जिन्हें पहले एक्स को भुज या एक्स निर्देशांक, जिन्हें एक्स को भुज या निर्देशांक, एक्स निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पे, एक्स निर्देशांक एवं दूसरे वाई अक्ष या वाई निर्देशांक कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे, किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान एक्स वाई हो, अगर हमें किसी बिंदु को अगर निर्देशांक निकालना है, उसका मान लीजिए कि 2 या 3 है, ये है एक्स है कमा वाई है, तो जो जिन्हें एक्स के भुज, ये है ना ये वाला एक्स के सामने, तो 2 को हम भुज कहेंगे, भुज, और वाई के सामने जो 3 है, 3 इसको हम लोग
बाई अक्ष एवं दूसरे को बाई अक्ष या बाई निर्देशांक बाई एक्स अक्ष को भुज एक्स अक्ष को भुज है कोटि यहाँ पे हो जाएगा बाई अक्ष का कोटि बाई अक्ष का बाई अक्ष को कोटि कोटि हो जाएगा यहाँ पे या बाई निर्देशांक कहते हैं इसको है 3 को हो जाएगा यहाँ पे कोटि हम लोग कहेंगे। पूछ देगा आप लोग को कि 10 और 5 में कोटि है तो कोटि हो जाएगा आगे वाला 10 और पीछे वाला भुज होता है। देखिए यहाँ पे गलती हो गया आप लोग यहाँ पे देख लीजिए -5 और 6 में पूछ देगा कि इनमें से कौन जो है कोटि है तो कोटि कहते हैं पीछे वाला को पीछे वाला जो 6 है कोटि हो जाएगा यहाँ पे 6 अब भुज हो जाएगा -5 हो जाएगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको हम मिटा देंगे। और आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप चैनल पर नए हैं तो और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे इसको मिटा रहे हैं देखिएगा। आगे है देखिएगा किसी बिंदु को आगे है निर्देशांक ज्यामिति का ही पॉइंट है यहाँ पे देखिएगा आगे है देखिएगा यहाँ पे आगे है किसी बिंदु की बाई अक्ष की दूरी किसी बिंदु की बाई अक्ष की दूरी बाई अक्ष की दूरी किसी बिंदु को की बाई अक्ष की दूरी जो होता है उस बिंदु को भुज या एक्स निर्देशांक करते हैं। देखिए पिछला पॉइंट में भी आप लोग बताया है कि किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु को बाई अक्ष से दूरी से उस बिंदु को बाई अक्ष की कोटि या बाई निर्देशांक कहते हैं। अगला नंबर पॉइंट देखिए यदि किसी बिंदु का बाई अक्ष की दूरी से उस बिंदु को बाई अक्ष की कोटि या एक्स निर्देशांक कहते हैं। आगे नंबर देखिए अगला है किसी बिंदु को एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु के कोटि या एक्स निर्देशांक अगला हो जाएगा देखिएगा आगे अगला क्वेश्चन है अगला फॉर्मूला यहाँ पे अगला फॉर्मूला देखिएगा दोस्त
अगला क्या देखिए था, अगला क्या था, किसी यहाँ पे होगा किसी बिंदु की एक्स अक्ष की दूरी से उस बिंदु को बाय एक्स अक्ष की कोटि या बाय निर्देशांक कहते हैं। किसी बिंदु को एक्स अक्ष की दूरी से उस बिंदु को एक्स अक्ष की कोटि या बाय अक्ष निर्देशांक कहते हैं। अगला देखिएगा, एक्स अक्ष नहीं, यहाँ एक्स बाय नहीं, या एक्स निर्देशांक हो जाएगा, एक्स निर्देशांक। अगला देखिएगा, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 एवं 0, y एवं हो जाएगा यहाँ पे बाय अक्ष एवं बाय अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0, y होता है। देखिएगा यहाँ पे एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 एवं y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। अगला देखिएगा, अगला है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है दोस्त, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर इंटू, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है। आगे देखिएगा, अगला फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, किसी बिंदु की दूरी का जो फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से, वो होता है अंडर रूट, मूल बिंदु से होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मूल बिंदु से होता है। आगे देखिए, अगला फॉर्मूला है मध्य बिंदु का निर्देशांक एक्स बाई, मध्य बिंदु का निर्देशांक एक्स, बाई, एक्स बाई का जो फॉर्मूला होता है
x1 प्लस x2 बटा 2 कमा होता है y1 प्लस y2 बटा 2। मध्य बिंदु का जो इस मध्य बिंदु का जो निर्देशांक x y का हो जाए x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। फिर मध्य बिंदु हो गया, फिर आगे दसेगा, फिर होता है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक एक्स वाई। त्रिभुज का केंद्रक 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 का निर्देशांक एक्स बाय का जो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 हो जाएगा यहाँ पे, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये होता है। अगला होता है विभाजन सूत्र। देखिएगा दो फॉर्मूला है। अगला है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा होता है m1 प्लस m2। एक और होता है कॉमा यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 बटा होता है m1 प्लस m2। ये होता है फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2। 1/2 होता है x1 इंटू x2 माइनस, देखिए यहाँ पे होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस होता है x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 होता है और y1 माइनस y2 होता है y1 माइनस y2। ये होता है फॉर्मूला। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्त, इसको मिटा रहे हैं। अगला है दोस्त, देखिएगा अगला आता है 8वां नंबर। 8 में आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यहाँ से 20 मार्क्स का जो यहाँ से पूछा जाता है सिलेबस के आधार पर, तो यहाँ पे कर लीजिए। अगर दोगुना प्रश्न पूछ रहा है तो 20 गुना 2 बराबर 40 मार्क्स का पूछता है हर साल।
देखिएगा, पहला जो फॉर्मूला होता है x बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला है पी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला है बी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगला फॉर्मूला है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, इसी को कहते हैं, देखिए यहाँ पे इसको आप लोग को बताते हैं हिंदी में, इसी को कहते हैं कर्ण। कर्ण बराबर फॉर्मूला होगा रूट अंडर लंब, लंब को शॉर्ट में लिखते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर होता है पी यानी आधार, पी है परपेंडिकुलर यानी लंब, लंब बराबर फॉर्मूला होगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। फिर बी बराबर फॉर्मूला होगा यहाँ पे बी यानी बेस यानी आधार बराबर, आधार होता है रूट अंडर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी यानी परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा पी बाई एच, इसी को कहते हैं पी से होता है परपेंडिकुलर, उतना नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लेते हैं लंब, लंब बटा कर्ण। अगला है कॉस थीटा बी बाई एच यानी बेस, बेस मतलब आधार, आधार बाई कर्ण। अगला होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है पी बाई बी यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया लंब, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसी का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा बराबर होता है एच बटा पी, किसको जगह हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब कर्ण, कर्ण बटा हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर लंब, कर्ण बटा लंब। इसी का उल्टा हो जाएगा कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बटा पी यानी हाइपोटेनस बटा हो जाएगा बेस, यानी हाइपोटेशन क्या हो जाएगा कर्ण, अब बेस हो जाएगा आधार। आगे देखिए tan थीटा यानी कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बाई पी यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस का मतलब आधार, आधार बाई परपेंडिकुलर का मतलब लंब, लंब। ये होता है फॉर्मूला। आगे देखिएगा, अगला जो फॉर्मूला होता है देखिए यहाँ पे, अगला है साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका जो मान 1 होता है, यहाँ पे देखिएगा इससे फॉर्मूला बनता है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर 1 रहेगा, ये गोना है भागा में चलेगा कोसेक थीटा। ठीक, इससे एक और फॉर्मूला बनेगा, देखिए यहाँ पे एक कोसेक थीटा रहेगा, कोसेक थीटा और 1 ही रहेगा, यहाँ पे एक साइन थीटा गुना में नीचे आएगा भागा में हो जाएगा। आगे देखिएगा tan थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1 रहेगा, कॉट थीटा गुना में है तो नीचे आएगा भागा में होगा कॉट थीटा। आगे देखिएगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई tan थीटा। आगे यहाँ पे देखिएगा सेक थीटा
सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा यहाँ रहेगा 1/सेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा रहेगा 1/कॉस थीटा। इससे ही फॉर्मूला पूछा जाता है। आगे देखिएगा, आगे बताते हैं। यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, एक और होता है cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। और देख लेते हैं आगे होता है इसको आप लोग एक स्क्वायर में कर लीजिए। यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा इसको कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा। इसी को कर लीजिए cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटा में हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अभी बहुत फॉर्मूला है, लगता है कि वो है एक तो आप लोग इतना तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्त, और चैनल को आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को दोस्तों के साथ आप लोग शेयर एक बार जरूर कीजिए। इंक डाल लेते हैं, इंक खत्म हो गया है दोस्त। एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्त, इसको मिटा रहे हैं। आगे देखिएगा, अगला होता है फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक, इसी का जस्ट उल्टा होता है। देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है
साइन थीटा। आगे होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। आगे होता है कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। आगे होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। ठीक, आगे होता है कॉसेक। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ये होता है फॉर्मूला। आगे देखिएगा, फिर होता है, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखिएगा यहाँ पे आगे होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इससे हो जाएगा सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर हो जाएगा टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे होता है, देखिए कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा रूट, यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये होता है फॉर्मूला। आगे देखिएगा, आगे देख लेते हैं, 1 मिनट। आगे डिग्री मान है यहाँ पे और पाई मान। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसमें हट जाएगा, लगता है कि इसमें हट जाएगा, हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे हो जाएगा ऐसे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे भेजा होगा डिग्री मान थीटा, यानी यहाँ पर ही थीटा हो जाएगा। यहाँ पर थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। यहाँ पे होता है साइन। साइन यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन थीटा। यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। आगे हो जाएगा कॉस थीटा।
कॉस थीटा, आगे फिर हो जाएगा टेन थीटा, फिर हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा, फिर हो जाएगा सेक थीटा, नीचे पे होगा कॉसेक थीटा। देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान होता है 1/, साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ पे देखिए बढ़िया से लिख देते हैं साइन 30, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2 होगा। साइन 45 का होता है 1/√2, साइन 60 का होता है √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। कॉस होता है जस्ट साइन का उल्टा होता है, उधर से 90 की तरफ से आइए। साइन 0 डिग्री का मान 1, साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, साइन 45 का जस्ट का 10 1/√3 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 का 1/2 हो जाएगा। और साइन कॉस यानी सॉरी कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का हो जाएगा √3/2, कॉस 45 का 1/√2 और कॉस 60 का हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। टेन 0 डिग्री का मान होता है 0, ठीक। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान होता है √3 और टेन 90 का मान होता है इन्फिनिटिव। कॉट 0 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटिव, कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, कॉट 45 का 1, कॉट 60 का 1/√3, कॉट 90 का मान 0 होता है। सेक 0 यानी कॉस का उल्टा, सेक 0 1 हो जाएगा यहाँ पे और सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3, 2/√3 हो जाएगा। सेक 60 का हो जाएगा √2, सेक 90 का हो जाएगा 2/√3, सेक 90 का हो जाएगा 2, केवल 2 और सेक हो जाएगा सेक 60 का 2 और सेक 90 का होता है इन्फिनिटिव। कॉसेक 0 का मान इन्फिनिटिव होता है, कॉसेक 30 का मान 2 होता है, कॉसेक 45 का मान √2 होता है, कॉसेक 60 यानी साइन 60 का उल्टा 2/√3 होता है और कॉसेक 90 का मान 1 होता है। इसका ये होता है मान, देखिए। और एक दो मानाव है उसको बताते हैं, यहाँ पाई में दिया रहेगा, कभी कभी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे स्टार देख लेते हैं। पाई का मतलब होता है, पाई का जो मान होता है, पाई का मान जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री होता है। पाई डिग्री में 180 होता है और जो त्रिकोणमिति में 180 चलता है और आयतन बेला जो होता है, आयतन बेलन शंकुश में 22/7 या 3.14 चलता है। अब फिर आगे देखिएगा π/2 यानी 90, π/3 यानी π/3 का मतलब हो जाएगा कितना 60 डिग्री, 18, π/4 बराबर 45, π/6 बराबर 60। अब पूरा पाई 180 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, त्रिकोणमिति में इतना ही पढ़ना था। आगे देखते हैं। अगला देखिएगा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताएंगे।
आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। यहाँ पे नहीं आ रहा है, एक बार कर देते हैं, देखिए अब आ गया। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी में। यहाँ पे मोबाइल ढीला हो रहा है। अब आ गया है हल्का। देखिए हो गया। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आगे बता रहे हैं। आप लोग दोस्त वीडियो पर को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग चैनल पर नए हैं तो मिटाने में बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पे।